का वावेला और हुकूमत की बददवासियाँ हैं। हमारी हुकूमत जिस तेज़ी के साथ एहतसाब का वावेला कर रही है, लेकिन हकीकत में वो नज़र नहीं आ रहा। अगर इसी तरीके से एहतसाब का अमल जारी रहा तो हुकूमत बहुत जल्द गैर मकबूल हो जाएगी। अपोजिशन में रह कर नारे लगाना तो आसान होता है, लेकिन जब बंदा प्रैक्टिकल करता है तो उसको दिन में तारे नज़र आते हैं। दूसरी तरफ महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। अगर यही हाल रहा तो अवाम बहुत जल्द सड़कों पर होंगे और फिर अपोजिशन उसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अवाम को इस तरह से निकालने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इक्तसादियात की तरफ तवज्जो दे। अगर उन्होंने IMF के पास जाना है, अगर उन्होंने किसी और मुल्क से कुछ पैसे लेने हैं, तो वो अमल फौरी शुरू करे, करेंसी डीवैल्यू करके और फिर महंगाई में इजाफा करके। इस तरह ये निज़ाम नहीं चलेगा। हम ऑलरेडी कर्ज़ों में तो डूबे हुए हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह बुलंद बाग दावे किए थे वो डिलीवर करें और अवाम को बताएं कि ये मसाइल हैं, इनको हम डिलीवर करने के लिए ये करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन को भी होश के नाखन लेने चाहिए। उन्हें इस मसले में अपनी सियासत को नहीं चमकाना चाहिए। अगर उनके लीडरान ने अवाम के साथ धोखा किया, अब मुल्क की दौलत को लूटा, तो फिर उनका एहतसाब और उनको सलाखों के पीछे जाने से किसी को ये नहीं चाहिए कि वो सड़कों पर आए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अगर एहतसाब करना है तो फिर एक्रॉस सी बोर्ड करें। इसमें जजों का एहतसाब भी होना चाहिए, जर्नैलों का भी होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स का भी होना चाहिए और सहाफ़ियों का भी होना चाहिए। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त अवाम की नज़रें इमरान खान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ लगी हुई हैं। अगर उन्होंने अवाम का कुछ सोचा और अवाम को इस दलदल से निकालने में कामयाब हुए तो मुल्क की तारीख उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखेगी। और अगर ये कुछ डिलीवर ना कर सके तो फिर शायद आइंदा आने वाली नस्लें इनको माफ़ नहीं करेंगी। मैं अरबाब इख्तियार की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि खुदारा गरीब का चूल्हा ठंडा ना होने दें। सियासत ना खेलें, हकीकत पसंदी से मामलात को हैंडल करें ताकि आप कुछ डिलीवर कर सकें। इसी का नाम तब्दीली है। अवाम तब्दीली चाहते हैं, लेकिन तब्दीली ऐसे नहीं चाहते कि वो भूखे सोएं, उनके बच्चे भूखे रोडों पर सोएं और फिर वो आखिर में आपको बद्दुआएं दें। इसको सोचें, मेरी थोड़ी सी अर्ज़ को ज़्यादा समझें।